शुक्रवार को आए भयंकर भूकंप को बीते अब कई दिन बीत गए हैं। अब आफ्टर शॉक्स भी धीरे धीरे कम होने लगे हैं। पटरियों पर मेट्रो दौड़ने लगी है, लेकिन इस वक्त हम एक स्काई स्क्रीपर पर है, जिसे हम बहुमंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं। और इसके ज़रिए हम आपको बैंकॉक की स्काईलाइन दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से जो नुकसान है उसका असर किस तरीके से हुआ, भूकंप के बाद कैसे स्थिति है, कैसे पुनर्निर्माण से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ऊंचाई से न्यूज़ नेशन आपको एक्सक्लूसिव तरीके से दिखाएगा। सबसे पहले मेरे सामने मौजूद इस इमारत को देखिए। इस इमारत की विशेषता यह है कि ये लगभग 40 मंजिल ऊंची इमारत है और इस इमारत के शीशे जो कैप्सूल लिफ्ट थी, वो कैप्सूल लिफ्ट के शीशे टूटे हुए हैं, जिन शीशों को लगाने का काम अभी भी लगातार जारी है। तो देखिए किस तरीके से जो लिफ्ट है, वो लिफ्ट का एक हिस्से के शीशे पूरी तरीके से उखड़ गए थे और लगभग आप मान के चलिए कि 40% के आसपास जो शीशे हैं, जो कांच है, वो टूटकर गिर गया था और उसे अब दोबारा से दुरुस्त करने के लिए लगातार कोशिशें चल रही है। हालांकि मेट्रो लाइन जो साथ में ही आपको नज़र आ रही है, वहाँ से मेट्रो भी आपको गुजरती हुई नज़र आएगी। मेट्रो की तमाम 5 लाइनें खुल गई हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ वो आप देखिए कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो कांच है वो टूटा हुआ है। आफ्टर शॉक्स की वजह से डर है कि दोबारा टूट कर के नीचे ना गिर जाए। और नीचे भी एक बार मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि हम कितनी ऊंचाई पर है और यहाँ से अगर कांच गिरा तो नीचे अगर कोई शख्स होगा, उसके अलावा कोई गाड़ी होगी, तो वहाँ पर जानलेवा साबित हो सकती है। दूसरी मेट्रो को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक और बिल्डिंग है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। दरअसल ये भी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी। हालांकि ये सिर्फ 2 मंजिल बनी थी और इसमें जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों को अब निकाल लिया गया है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। मलबे को हटाने का काम चल रहा है। बड़ी क्रेन बुलाई गई है। इस क्रेन के ज़रिए जो मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। तो देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव आप देख सकते हैं ऊंचाई से। और इसके अलावा वो इमारत भी, जिस इमारत के लगभग 40 से लेकर 45% जो शीशे हैं, जो कांच है, वो टूटा हुआ है। तो ये है स्काईलाइन बैंकॉक की, थाईलैंड की राजधानी की, जहां गगनचुंबी इमारतों की बहुत बड़ी संख्या है। और वहाँ पर किस तरीके से जो नुकसान हुआ, उस नुकसान को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये स्थिति है भूकंप के गुजर जाने के बाद भी जो नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई की कोशिश लगातार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जारी है। कैमरा सहयोगी मुकेश झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, बैंकॉक, थाईलैंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।